नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और सामाजिक विषयों पर नई और ज्ञानवर्धक जानकारी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और भी अच्छी सामग्री आपके लिए लाते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प और कुछ हद तक कड़वी सच्चाई के बारे में। आप सभी ने रामायण की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें रावण को मुख्य खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रावण ने न केवल माता सीता का हरण किया, बल्कि भगवान राम से भी दुश्मनी मोल ली, जिससे अंततः उसका विनाश हुआ। लेकिन मरते समय रावण ने कुछ ऐसी बातें कही थी, खासकर स्त्रियों के बारे में, जो आज के समय में भी सच प्रतीत होती है। आइए जानते हैं रावण ने कौन सी 3 बातें कही थी और इनका आज के संदर्भ में क्या महत्व है। रामायण की कथा में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। उसने अपनी ताकत और अहंकार में माता सीता का हरण किया और इसी वजह से उसे भगवान श्री राम के साथ युद्ध करना पड़ा। लेकिन यदि हम थोड़ा गहराई में जाएं तो रावण केवल एक बुरा शासक नहीं था, वह अत्यधिक विद्वान और ज्ञानी भी था। वह वेदों, शास्त्रों और मंत्रों का ज्ञाता था। उसके पास अत्यधिक शक्तियां थीं और वह शास्त्रों का एक महान विद्वान था। लेकिन उसकी एक गलती, जो कि सीता का हरण था, ने उसकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर दिया। रावण की एक बहुत बड़ी विशेषता थी उसकी सहनशीलता। उसने कभी भी माता सीता के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, जबकि वह उन्हें बलपूर्वक अपने पास लंका ले गया था। सीता की मर्यादा उसकी सहन शक्ति की वजह से ही बची रही। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि केवल एक गलती ने रावण के पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। मरते समय रावण ने स्त्रियों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जो आज भी समाज में सत्य के करीब मानी जाती है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि रावण ने क्या कहा था और कैसे ये बातें आज के समाज में लागू होती है। रावण ने कहा था कि स्त्रियां कभी गोपनीय बातें अपने पास नहीं रख पाती। यदि किसी स्त्री को कोई गुप्त बात पता चल जाती है तो वह उसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाती। वह इसे जल्द से जल्द दूसरों के सामने प्रकट कर देती है। इस कारण से रावण ने चेतावनी दी थी कि कभी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। आज के समय में भी कई लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कुछ स्त्रियां गुप्त बातें नहीं छिपा पाती और इन बातों का फैलना रिश्तों में दरार डाल सकता है। हालांकि यह सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होता, लेकिन रावण की यह बात कहीं न कहीं समाज में देखी जा सकती है। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले दूसरी बात यह कही थी कि स्त्रियां अक्सर अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब उन्हें अपना काम करवाना होता है तो वे किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटती। यह बात काफी कड़वी है, लेकिन रावण ने इसे सत्य के रूप में बताया है। आज भी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वार्थ किस तरह से उसके फैसलों और क्रियाओं को प्रभावित करता है। कई बार लोग अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं और यह बात पुरुषों और स्त्रियों दोनों पर लागू होती है। रावण की इस बात को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि किसी भी संबंध में स्वार्थ किस तरह से समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। रावण ने तीसरी बात यह कही थी कि स्त्रियां अपनी बातों से जल्दी पलट जाती हैं और उन पर विश्वास करना कठिन हो सकता है। वह कहता है कि स्त्रियों का स्वभाव अस्थिर होता है और वे सत्य को छिपाने की कोशिश करती हैं। इस वजह से रावण ने सुझाव दिया था कि किसी स्त्री पर भरोसा करने से पहले गहन विचार करना चाहिए। यह बात भी समाज में कई बार देखी जा सकती है कि किसी भी इंसान का अस्थिर स्वभाव संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हालांकि यह भी सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होता, लेकिन कुछ स्त्रियों में यह सत्य प्रतीत हो सकता है। रावण की कही गई बातें चाहे कितनी भी पुरानी हो, आज के समाज में भी कई लोग इन्हें सही मानते हैं। स्त्रियों को लेकर रावण की तीनों बातें एक विशेष सामाजिक संदर्भ में कही गई थी। यह जरूरी नहीं कि ये बातें हर स्त्री के स्वभाव को दर्शाती हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए
कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे गुण और दोष होते हैं जो उनकी सामाजिक स्थिति और अनुभवों पर आधारित होते हैं। आज के समय में समाज में स्त्रियों की भूमिका और स्थिति पहले से काफी बदल चुकी है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। फिर भी रावण द्वारा कही गई बातें आज भी कुछ स्त्रियों में सच हो सकती हैं और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। रावण की बातें समाज में एक गहरे विचार विमर्श का विषय बन चुकी हैं। कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी समय और समाज की मानसिकता का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है और यह बातें उसी समय और परिस्थिति के संदर्भ में कही गई थी। समाज में हमेशा से ही स्त्रियों के बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं बनी रही हैं। एक ओर उन्हें देवी का रूप माना जाता है तो दूसरी ओर उन्हें कमजोर और स्वार्थी समझा जाता है। यह विचारधारा समय समय पर बदलती रही है। आज के समाज में स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, रावण ने मरते समय स्त्रियों के बारे में जो बातें कहीं वे कड़वी जरूर हैं लेकिन कुछ हद तक सही भी साबित हो सकती हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग होता है और सभी पर एक जैसी बातें लागू नहीं होती। रावण की बातें हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए और अपने जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको रावण की यह बातें कैसी लगी। धन्यवाद।